नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कहते हैं खिलाड़ी वही अच्छा है जो कि खेल को वक्त रहते समझ जाए, और अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे खेल को समझने लगे हैं। जो खेल उन्होंने आज के कुछ साल पहले खराब किया था, यानी 2019 में, अब उस खेल को वो शायद गलती करके ठोकर लगने के बाद समझ रहे हैं, और इसीलिए अब वो हिंदुओं की चिंता फिर से जता रहे हैं। राहुल गांधी को पिछले 5 साल में पहली बार नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से अब मुलाकात भी कर रहे हैं, और इसके अलावा वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। उन वीर सावरकर को जिनका कांग्रेस लगातार विरोध करती है, जिन्हें माफी वीर कहती है कांग्रेस। ऐसे में पंकज जी, सवाल उठता है, क्या ठाकरे को गलती का एहसास हुआ? अब वो एक बार फिर से मोदी के साथ आने के लिए जुगत भिड़ा रहे हैं, राजनीतिक दांव चल रहे हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे है ना, बाला साहब ठाकरे के बेटे थे। तो वो हिंदू थे। बाला साहब ठाकरे की मौत के बाद ये शरद पवार के पास चले गए, तो वो सेकुलर हो गए और बुरी तरह चुनाव हार के फिर से देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। फिर से वो हिंदू होने की कोशिश में है, बनने की कोशिश में है, इन द प्रोसेस जिसको बोलते हैं। जो उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि सड़कों पे हनुमान चालीसा पढ़ना अच्छी बात नहीं है, उनका बेटा जो आदित्य ठाकरे है, कल दादर के रेलवे स्टेशन के बाहर एक हनुमान मंदिर है, 80 साल पुराना हनुमान मंदिर, और रेलवे ने कहा है कि उसे हटाया जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। उसके विरोध में वो सड़क पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जो विरोध कर रहे थे वही बन रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति उतनी आसान नहीं है जितनी आपको दिख रही है जी। वहां दोनों तरफ से दांव चले जा रहे हैं। आपने सलाह देने की बात कही राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी को तो आजकल कोई भी सलाह दे रहा है। उमर अब्दुल्ला कह ही रहे हैं कि ईवीएम का रोना मत रो। ममता बनर्जी कह ही रही है कि तुमसे चल नहीं रहा है तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तुम मुझे दे दो। आरजेडी कह ही रही है कि तुम 70 सीट मांग रहे हो, 30 के लायक नहीं हो, कहां से मांग रहे हो। और अब उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि भैया बहुत हुआ, तुम ऐसे पारस पत्थर हो कि सोना भी छू दे तो लोहा हो जाए, तुम्हारे साथ रहने में हम बर्बाद हो गए। के बीच लालू जी तो कह रहे हैं शादी कर लो ना, सबसे अच्छी सलाह तो वही दे रहे हैं। सबसे बढ़िया तो वही बोले कि अब देखिए, इंसान का भाग्य या तो स्वयं से बदलता है या फिर लड़की के भाग्य से होता है। कई मर्दों को आपने देखा होगा कि बहुत वो हमेशा नालायक था, लेकिन उस कन्या का भाग्य इतना अच्छा है कि जब उसके जीवन में आती है तो उस पुरुष का दिन बदलना शुरू हो जाता है। शायद वो हो जाए, इसलिए लालू जी ने सलाह दिया। खैर, राहुल गांधी को सलाह की बात नहीं है। मैं ये कह रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में शाह और मात का खेल है। अब ये जो मुलाकात की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके दोनों पहलू को समझिए। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे बहुत बार्गेन कर रहे थे। पहले मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, फिर होम मिनिस्टर बनना चाहते थे, फिर ये उनको मैसेज देने की कोशिश उनको मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देखो, उद्धव हमारे साथ आने के लिए तैयार हो तो थोड़ा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, तुम्हारा 57 है, इसके 20-22 ही है बेचारे का, लेकिन 20-22 भी आएगा तो हमारी सरकार है ना बीजेपी का। तो हाँ, काम हो जाएगा। तो देखो, इसलिए हम तुम्हें रख रहे हैं, तो ऐसा मत समझना, हमारा यह एहसान है कि उद्धव को तुम्हारे चलते हम शामिल नहीं कर रहे, लेकिन वो तो बेचारा दरवाजे पे कब से नंबर लगा के खड़ा है। ये बीजेपी ने मैसेज दिया एकनाथ शिंदे को। अब उद्धव ठाकरे ने मैसेज दिया कांग्रेस को। होने वाला है बीएमसी इलेक्शन। बीएमसी इलेक्शन में क्या है ना कि मुंबई में जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है वो मजबूत है, और कांग्रेस हमेशा से पारंपरिक रूप से कमजोर रही है, हारती रही है, और वहां सीट की बार्गेनिंग होनी है। तो अब ऑब्वियसली उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ज्यादा सीट मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इस बार तो बराबरी का मुकाबला है, तुम तो बर्बाद हो गए हो, अब सीट तो हम ही लेंगे। तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस को मैसेज कर रहे हैं कि देखो, अगर ज्यादा सीट मांगा तो बीजेपी की तरफ से हम जाने के लिए तैयार हैं, और हम तो हिंदू हो ही गए हैं। आपको तो पता ही है, कांग्रेस को बोला होगा कि अभी नए नए हिंदू हुए हैं, हमारा क्या है, अल्लाह अकबर करते करते कूद जाएंगे फेंस के दूसरी ओर, जय श्री राम करने लगेंगे। नेताओं की जात का और बात का कोई भरोसा थोड़ी ना होता है कि कब उनकी आइडियोलॉजी बदल जाए। और महाराष्ट्र में तो देखा ही है, ये तो अक्सर होता है। तो दोनों अपने अपने सहयोगी दलों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और कांग्रेस को धमका भी रहे हैं कि देखो, मेरी जरूरत कब तक थी कांग्रेस की, जब तक मेरी सरकार चल रही थी या फिर जब तक चुनाव लड़ना था। अब तो कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं, 5 साल बाद चुनाव है, तब तक राहुल गांधी तुझे तो मैं बता दूंगा सब।
हाँ तब देखा जाएगा कि मैं कहाँ रहूंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कि भैया सावरकर के बारे में अल बल बोलना बंद कर दो। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। और ये पहली झलक उसी वक्त मिली थी जब मिलिंद नार्वेकर, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता है, उन्होंने अखबार में बड़ा सा एक ये एड छपवाया था, इसमें अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस का सहयोगी 6 दिसंबर को वो एड छपा था, वो शौर्य दिवस कहेगा। और बाद में अबू आजमी यही कहते हुए अलग भी हो गए इंडिया गठबंधन से। तो इंडिया गठबंधन का मकसद पूरा हो गया। उद्धव उसे लड़ना था चुनाव देश में, वो हो गया खत्म। विधानसभा चुनाव था, हो गया। अब क्या, अब 5 साल बाद देखा जाएगा अपने अपने। उद्धव ठाकरे की अंतरात्मा शायद अब जाग रही होगी क्या? औरंगजेब की तारीफ, वक्फ बोर्ड के लिए लड़ाई, शायद पिताजी सपने में आए थे क्या? कोई आत्मा नहीं जाग रही है। महाराष्ट्र की जनता ने इतना करारा थप्पड़ मारा है कि नींद से जागे हूं। नहीं, मैं सोच रहा हूं कि पिताजी सपने में आए होंगे, समझाए होंगे शायद। नहीं, पिताजी का कहना तो कहां माना। पिताजी तो शुरू से क्या क्या उनका देखिए, बाला साहब ठाकरे का जो बयान है और उद्धव ठाकरे का बयान है जो इस चुनाव के दौरान उन्होंने दिया है, दोनों को सुनेंगे तो लगेगा ही नहीं कि बाला साहब ठाकरे का बेटा बोल रहा है, कोई और ही पार्टी है। बिल्कुल। और फिर एक बात और जो महत्वपूर्ण बात वो छूट जाएगी। ये सब कुछ ठीक है, फडणवीस से मिल रहे हैं या फिर राहुल गांधी को कह रहे हैं, वो संजय राउत पे ध्यान रखना होगा कि वो आजकल क्या कर रहा है। महाराष्ट्र की चर्चा हो, उद्धव ठाकरे की चर्चा हो, संजय राउत की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सामना तक सीमित कर देना चाहिए। नहीं, वो सीमित होने वाला चीज है। वो तो सुन रहे हैं कि शरद पवार की पार्टी के साथ सेटिंग कर रहा है, क्योंकि राज्यसभा का भी चाहिए ना, वो तो राज्यसभा की राजनीति करते हैं। तो अकेले तो उद्धव ठाकरे जिता नहीं सकेंगे। तो 2-4 विधायक होंगे उनके साथ कि नहीं, विधायक नहीं रहना है उनको, तो सिर्फ सेटिंग करना है। शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस, दोनों को साथ लेंगे। मतलब और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वाला मामला उनका भी। हाँ, ये तो कम से कम वकील है, ये तो वो भी नहीं है। ये तो सुबह उठना है, मुंह धोने से पहले एएनआई पे एक बयान दे देना है कुछ ना कुछ, उसका जाके नहा धो के नाश्ता करके आना है, दूसरा बयान दे देना है, और खाली उद्धव ठाकरे को नुकसान पहुंचाया। और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ठाकरे परिवार को बर्बाद करने की जो सुपारी शरद पवार ने दी है, वो भेदिया यही है, संजय राउत को ही दिया है। हाँ, बर्बाद कर ही दिया। आप देखिए, जब से बाला साहब ठाकरे ने एक बार अपमान किया था ये संजय राउत को, क्या था, ये सामना के संपादक हुआ करते थे, बाला साहब ठाकरे ने इसे दोपहर के सामना का संपादक बना दिया। इन्होंने बदला लेने की कसम खाई और शरद पवार उन्हें बर्बाद करना चाहते भी थे। ऐसा तिकड़म चला कि शिवसेना दो फाड़ हो गई। और बेटे को, बाला साहब ठाकरे के बेटे को लेकर चले गए शरद पवार के पास, और उसके बाद उस पार्टी का क्या बर्बाद हर्ष किया आप देखिए। और ये जब मैं विजुअल आपका देख रहा था, वही देख रहा था, इतना काबिल आदमी की एक पार्टी को बर्बाद कर दे अकेले, बहुत कम विरले से होते। लेकिन संजय राउत, उद्धव ठाकरे तो कुछ दिन पहले कांग्रेस की पताका भी पहन रहे थे गले में। अब ये देखिए, कोई इनकी विचारधारा ऐसी नहीं कि कोई अस्थाई है, ये जीत और हार का समीकरण देखते हैं। आज अगर इनको लगने लगे कि इन्होंने तो AIAM के साथ भी एक चुनाव लड़ा है, पता है ना, मिलके, तो विचारधारा क्या है, किसी के साथ चले जाना, किसी के साथ आ जाना। एक ही इनका मकसद एक ही था कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, वो पूरा हुआ नहीं। फिर दूसरा मकसद ये था किस तरह बीजेपी या फडणवीस को रोक दो, वो ही पूरा हुआ नहीं। तो अब काहे का विचारधारा, आप तो देखेंगे बीएमसी में इज्जत बचा ली जाए, इसीलिए बीएमसी में अलग होके लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात है कि कांग्रेस के साथ बार्गेन करने के चक्कर में ये पोजीशन जरूर लेंगे, ये कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, आना है तो मेरी शर्तों पे आओ, और नहीं तो बीजेपी के साथ मैं जाके मिल लूंगा। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत धमकी देंगे। ठीक है पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से समझाया कि फडणवीस से मुलाकात दोनों तरफ से बहुत अहम है। फडणवीस और बीजेपी ये बताने की कोशिश से एकनाथ शिंदे और अजित पवार कर रहे हैं कि देखिए 20 सीट वाले भी हमारे साथ हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, आप जाएंगे तो 133 में 20 जोड़ के 155 हो रहे हैं, 153 जी। एक और डेवलपमेंट हुआ है, अजीत पवार वाली पार्टी में छगन भुजबल बागी हो गए। और छगन भुजबल बागी होने के बाद क्या कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बढ़िया आदमी है, वो तो मुझे मंत्री बनाना चाहते थे, ये तो अजीत पवार है जिसने गड़बड़ कर दिया। इसका मतलब अजीत पवार की पार्टी के लिए मैसेज है
कि तुम्हारे भी बागी इधर तैयार है आने के लिए। बिल्कुल, तो अभी बहुत शुरुआत है नई सरकार की महाराष्ट्र में, लेकिन आगे अगर आपको कुछ बदलाव दिख जाए, बीजेपी के साथ अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना दिख जाए गठबंधन में, तो आश्चर्यचकित मत होइएगा, क्योंकि अभी से उसका अंदेशा लगने लगा है। फिलहाल उद्धव ठाकरे अब तैयार हैं अपनी आगे की राजनीति करने के लिए, और इसीलिए राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं, सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं और हिंदुओं की चिंता जाहिर कर रहे हैं। आपकी राय क्या है इस खबर पर कमेंट में जरूर बताएगा। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से विशेष अनुरोध है कि बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको यहां पर खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।